फाड़े हैं इन्होंने कपड़े। मैं अपने कपड़े बचाने के लिए रही हूँ, मेरे कपड़े फाड़े हैं, सब कुछ कोशिश करी है इन्होंने जो पूरी हो सके उतनी। पुलिस मेरी मम्मी को मारा, मेरी बहन को मारा। उस दौरान किसी भी एक लेडी ने रोकने की परिवार की कोशिश नहीं की? उसके परिवार में से किसी ने भी कोशिश नहीं करी, बल्कि वो और उसने जो मुसलमानी औरतें बुला रखी थी वो तो खुद मारने के लिए चढ़ रही थी मेरे ऊपर। इस आदमी ने, इस लड़के ने मुझे मारा, इन सब ने, इस औरत ने, हम आए थे अपने काम के लिए, अपने किए के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्या दुश्मनाई है कि तू हमारे जो ये अवैध पार्किंग चला रहे हैं, जो वहाँ बिठा के दारू पिलाते हैं लोगों को, तू हमारे को क्यों मना करती है यहाँ पे? ये इतना सब कुछ हो रहा था, उस दौरान जो पुलिस बूथ पे आप मौजूद थे, पुलिस बूथ पर से कोई पुलिस कर्मी नहीं आए मदद के लिए? एक विक्रम ASI थे, वो आए थे लेकिन वो अकेले पड़ गए थे, इसलिए उनके सामने की घटना है ये। इनकी मिली भगत है। एक इनका ट्रैफिक पुलिस वाला हवलदार है धर्मवीर, वो इनका साथ देता है पूरा, वो इनको बचा रहा है, इनके पक्ष में है वो। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राजधानी दिल्ली के अंदर अवैध अतिक्रमण लगाने वाले, साथ ही अवैध पार्किंग, अवैध रेडियां लगाने वालों का जो है हौसले इतने बुलंद हो गए कि गुंडागर्दी से जरा भी नहीं कतराते। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज एक ऐसे मामले से रूबरू कर आएंगे जहां पर सभी लोग इस मामले को जानते पर विरोध कोई नहीं करता। राजधानी दिल्ली के अंदर अवैध अतिक्रमण चलाने वाले, साथ ही अवैध सड़कों पर अवैध रेडियां लगाने वालों की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि जब 2 महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ बदतमीजी की, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ, उनके कपड़े फाड़े और पूरा तमाशा जो है आम पब्लिक सरेराह देखती रही। किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं उठाए। पूरा परिवार जो है बीच सड़क पर पिटता रहा और जब तक बता रहे हैं कि ये बुरी तरीके से जख्मी नहीं हो गए तब तक पुलिस भी नहीं पहुंचती। आइए जुड़कर जानेंगे परिजनों से। क्या हुआ था मैम? मैम वहाँ पे मम्मी मदर के साथ जिसके खिलाफ हमने 4 दिन पहले कंप्लेंट करी थी। कंप्लेंट किस चीज़ की कंप्लेंट डाली थी आप लोगों ने? राधे नाम के व्यक्ति की और राहुल और नथू राम, इन 3 नाम के व्यक्ति की कंप्लेंट डाली थी। पंखा रोड की साइड हमारी भी एक, उसी में से ही सारी रेडियाँ लगती हैं, उसी में से एक हमारी रेडी लगती है। वहाँ पे मेरी मदर हफ्ते 10 दिन में एक बार वहाँ पे जाती है देखने के लिए। तो वो देखने के लिए गए थे। वहाँ पे उन लड़कों ने दारू पीने के लिए उन्हें पहले से मना करते आए हैं, तो उस वजह से उन्होंने मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की थी उस दिन। राहुल ने और राधे ने और नथू राम ने। क्या उम्र रही होगी उन लड़कों की? 30 होएगी, किसी की 45 होएगी, किसी ऐसे 50। बदतमीजी की। हाँ, तो इसके खिलाफ कंप्लेंट करी। उसके लिए उसने बोला कि भाई मेरी माँ से बदतमीजी की, उल्टी सीधे अभद्र टिप्पणी करी उसने और मेरी माँ की चुन्नी खींची। उस समय मैं नहीं थी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट करी थी, लेकिन उसकी कंप्लेंट हमने दे रखी थी। उसके बाद जब हम 29 तारीख की बात है, हम अपने वही ठीए पे गए थे और हमें फ़ोन करके किसी ने बताया था कि भाई राधे यहाँ पे है। तो तुम पुलिस वाले ने तो पकड़ा नहीं था, तो हमने कहा कि उसने कहा कि भाई राधे हैं यहाँ पे, इसको पुलिस वाले भी सामने बूथ पे हैं तो इसको पकड़वा दो। तो हमने अपने बीट ऑफिसर रामकिशन को फ़ोन किया कि भी वो वहाँ पे है, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने सोचा हम वहाँ चले जाते हैं और इसको बूथ पे ले जाते हैं। एक पुलिस वाला भी सामने है, उसको बुला लेंगे, वहाँ पे उसको बुलवा लेंगे, अपनी आईओ को भी फ़ोन कर देंगे। हम वहाँ पे गए हैं राधे के पास, उससे बात करी हमने। वहाँ से सामने बूथ से विक्रम ASI थे, विक्रम नाम के थे पुलिस वाले, उनको बुलाया था। वो वहाँ पे उनको लेके चले गए। मेरे भाई भी साथ में चला गया वहाँ पे उसको लेके। हम वहाँ से गुजर रहे थे रोड क्रॉस बूथ पे जाने के लिए। उतने में ही इन्होंने हमें रोक लिया। पहले मुझे रोका, मैं रोक क्या लिया, मेरे बाल पकड़ लिए, मुझे रोका। सचिन ने डायरेक्ट बाल पकड़ लिया? हाँ, सुमित ने मुझे रोका, गालियाँ दी, बाल पकड़ लिए। उतने में ये सारे लड़के इकट्ठे हो गए। सुमित आ गए। सुमित ने तो मेरे बाल पकड़ ही लिए थे, सब कुछ मतलब मेरे टच कर लिया था, मुझे छेड़ा था, अलग अलग जगह पे सब जगह हाथ लगाया था। मैं बता भी नहीं सकती, सब जगह हाथ लगाया था। सचिन, सुमित, ये मेन कल्प्रिट है। सचिन, सुमित और ये हिमांशु, राधे, श्रीचंद
और नथू लाल। 4-5 लड़के सरेराह ये उस टाइम पे फाड़े हैं इन्होंने कपड़े। मैं अपने कपड़े बचाने के लिए रही हूँ, मेरे कपड़े फाड़े हैं, सब कुछ कोशिश करी है इन्होंने जो पूरी हो सके उतने में ही। मेरा भाई उस समय सामने था पुलिस बूथ पे। मेरी माँ मुझे छुड़ाने के लिए आई है, मेरी माँ के चिपट गए हैं, उनके इन्होंने कपड़े फाड़े हैं, उनके ऊपर ये लोग चढ़ गए हैं पूरा बुरे तरीके से, पूरा ऐसे घेर लिया था गोला बना के। उतने में इन्होंने 10-15 लड़के और बुला लिए। वहाँ कोई बचाने वाला कोई बचाने वाला, सब तमाशा देख रहे थे, कोई बचाने तक नहीं आया। छुड़वाना तो दूर की बात है, कोई एक बोला भी नहीं कि ऐसे मत करो। वहाँ 10-15 लड़के और आ गए। उसके बाद मेरा भाई हमें बचाने के लिए आया है, तो ये सारे लड़के उसे मारने लग गए। कुछ मेरी माँ के चिपटे हुए, कुछ सब कुछ करने के बाद ये जो 15-20 लड़के उसने अलग बुलाए थे, उसने मेरे भाई के ऊपर उनको धाबा बोलने पता नहीं इशारा दिया। वो सारे मेरे भाई के चिपट गए मारने के लिए। इसको घेर लिया, ये हमें बचाने के लिए आया। इसके ऊपर उन्होंने चाकू से वार करने की कोशिश की, जो कि मेरे भी ये लग गया, निकल गए। जब पुलिस आई है तब जाके वो भागे हैं। पहले तो उन्होंने तराजू, बट्टा, जो बैटरी होती है, वो पूरा मेरे भाई के सर पे मारे। ये सर पे मारे हैं, उसका ये होठ यहाँ पे टाके आए हैं, यहाँ पे टाके आए हैं, पूरा सर फट गया। जान से पूरी मारने की कोशिश, जान से पूरा मार ही देते वो सर पे उन्होंने। तराजू कितना भारी होता है, वो तराजू उसके सर पे मारा है। उस दौरान किसी भी एक लेडी ने रोकने की परिवार की कोशिश नहीं की? उसके परिवार में से किसी ने भी कोशिश नहीं करी, बल्कि वो और उसने जो मुसलमानी औरतें बुला रखी थी, वो तो खुद मारने के लिए चढ़ रही थी मेरे ऊपर। गाली गलौज करने लगे। उसकी माँ भी आई, लक्ष्मी, उसकी बेटी आई, जिसका नाम मेरे को नहीं पता, हैवी होने लग गए। कह रहे थे तेरे को यहाँ से मार्केट में जीने नहीं देंगे, अगर तू मार्केट में आई तो तेरे को मार देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे, तुझे यहाँ कमा के खाने नहीं देंगे। मैंने उन लोगों से बहसबाजी भी बोला कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्या दुश्मनाई है कि तू हमारे जो ये अवैध पार्किंग चला रहे हैं, जो वहाँ बिठा के दारू पिलाते हैं लोगों को, तू हमारे को क्यों मना करती है? यहाँ पे हमारे ये काम बनने नहीं देती, तू रोकती है हमको, मना करती है। मेन बात है, अवैध पार्किंग वहाँ चलती है, बहुत पैसा कमाते हैं ये, पुलिस वालों को पैसा देते हैं। रेप होने से रह गया हमारा माँ बेटियों का। मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा करा इन्होंने। मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं SHO के पास 2 दिन हो गए भटकते हुए। SHO हमारे से मिलके राजी नहीं है, इनकी मिली भगत है। एक इनका ट्रैफिक पुलिस वाला हवलदार है धर्मवीर, वो इनका साथ देता है पूरा, वो इनको बचा रहा है, इनके पक्ष में है। वो इसके पापा का भी दोस्त था, वो SHO का भी दोस्त है। वो हर बार ही इनको बचा लेता है, हर बार ही इनको बचा लेता है। मैंने पहले ट्रैफिक पुलिस वाले के भी आगे हाथ जोड़े थे, धर्मवीर के आगे, कि सर आप इनकी बुराई में इनका साथ मत दिया करो। तब भी उसने हमारे को इग्नोर मारता है। वो इनका साथ देता है, हमें इग्नोर मारता है। वो ये इतना सब कुछ हो रहा था, तो उस दौरान जो पुलिस बूथ पे आप मौजूद थे, पुलिस बूथ पर से कोई पुलिसकर्मी नहीं आए मदद के लिए? एक विक्रम ASI थे, वो आए थे, लेकिन वो अकेले पड़ गए थे, इसलिए उनके सामने की घटना है ये, वो कुछ कर नहीं पाए। फिर जब तक पुलिस आई, जब तक तो वो मारपीट मेरे साथ करने लगे। जैसे ही मैं गया कि पहले मम्मी और बहन पे चिपक रहे थे वो मारने के लिए, जैसे ही मैं आया तो फिर मेरे को पकड़ लिया। तो काफ़ी लोग थे, वो 15-20 लोग थे। तो फिर इसलिए मैं जैसे छुड़वाने के लिए गया तो फिर मुझे मारने लग गया। मतलब बट्टे हो गए लोहे के, और वो रोड होगी जो बैटरी वाली रोड होती है, और तराजू हो गए। और बाकी मैं फिर मारते मारते मैं गिर गया था, तो पता नहीं कितने गया। आपने पूछा नहीं कि भाई आखिर लड़ाई क्यों कर रहे हो? बात से भी तो नहीं, वो बात करने नहीं आया था, खाली वो पहले से प्लानिंग बना के आए थे ना। पहले हमें भी पता होता तो फिर हम भी देखते, लेकिन पहले ही वो प्लानिंग करके, और हमसे उससे तो कोई मतलब ही नहीं था। जो ये लोग आए हैं, ये जो 3 लड़के हैं मानिक चंद के, इससे तो कोई मतलब ही नहीं था, ना कोई लेना ना देना। अपने आप मुँह उठा के एकदम से लड़के अपने आप फील्डिंग बना के किसी की आ गया। जब मेरी मम्मी और राधे की बात चल रही थी, और राधे मतलब राहुल को पूछ रहे थे पुलिस को कि भाई उस लड़के को बुला दे, इससे बदतमीजी चल रही है। इनका ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए। अब आगे हो सकता है पता लग रहा है पूरे मामले में अभी राधे का क्या कहना है? राधे का तो कह रहा था कि मैं बुला लूंगा हाथ जोड़ के उसको, राहुल को, जो छेड़ाछाड़ी थी, इतने बात ही हो रही थी इनकी। फिर मैं सामने गया था पुलिस वाले को लेने, तो वो इतने में ये सारे लड़के आ गए इनका, कि 3-4 10-15 लड़के आ गए और इन पे हैवी होने लगे। तो ये पूरी घटना आपने पीड़ित परिवार के माध्यम से सुनी कि किस तरीके से परिवार के साथ सरेराह जो दरिंदगी चलती रही। लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इनका कहना है कि 15 से 20 लोग माँ बेटी पर हावी हो जाते हैं, इनके कपड़े फाड़े जाते हैं, इनको गलत तरीके से छुआ जाता है, और बता रहे रेप करने की कोशिश की जाती है, इनको मारने की कोशिश की जाती है। घटना को 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस या कहें
थाना जनकपुरी की साइड से भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इनको बोला जा रहा है कि आरोपी परिवार भी आप पर कंप्लेन दर्ज करवाएगा और इनके बेटे को जो है रेप केस में फंसाएगा। इस तरीके की घटनाएं बताए सरेराह जहां हुई, दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी भी मौजूद था। पूरी घटना उसके सामने घटित होती है और बता रहे इस घटना के बाद जब पुलिस वहां पे पीसीआर पहुंचती है, सही सलामत है। जिस तरीके से पीड़ित महिला की बेटी ने बताया कि किसी के हमने कपड़े नहीं फाड़े, किसी पर कोई चाकू नहीं चलाया, किसी को नहीं घायल किया, उसके बावजूद भी वो कपड़े फाड़ के अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, पर दिल्ली पुलिस ऐसे मामलों पर कोई एक्शन नहीं लेती। कब तक राजधानी दिल्ली के अंदर नशे का कारोबार और अतिक्रमण का कारोबार चलता रहेगा और दिल्ली पुलिस इस पर चढ़ावा लेकर शांत बैठी रहेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? क्या दिल्ली पुलिस इस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं? या परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा? इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको